हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हनुमान जी के 5 मुखी रूप को सभी जानते हैं, पर क्या आपको पता है आखिर हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण क्यों किया था? इसके पीछे क्या राज था? आइए जानते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भयंकर भीषण युद्ध चला। अंत में मेघनाद लक्ष्मण के हाथों से मारा गया। रावण अब तक मद में चूर था कि खास तौर पर लक्ष्मण जी का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की मां केकसी ने उनके पाताल में बसे 2 भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि वे मेरे बचपन के मित्र हैं। लंका का राजा बनने के बाद उसकी सुध ही नहीं रही थी। रावण ये भली भांति जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और मां कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वे अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण का सफाया कर दे। ये बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण जी चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी होगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इनका जिम्मा परमवीर हनुमान को सौंप दिया जाए। साथ ही वे भी निगरानी में लगे थे। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुएल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक अद्भुत सुरक्षा चक्र खींच लिया। मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उसी कुटिया तक पहुंचे। उस कुटिया तक पहुंचे पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चली और वे असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर कुटिया में घुस गया। राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल में लेकर चले गए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में पता चल गया कि अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। तब विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि उसका पीछा करे। तब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे। रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का था और आधा शरीर मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। फिर दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी के आशा के विपरीत ये बड़ा ही बलवान और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वे बजरंगबली के आगे नहीं टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है। उससे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। वे वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांति करने पहुंचे। उनके शरीर से पसीने की बूंदें गिरी। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं ही हनुमान हूँ। फिर मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी मकरध्वज को गले लगा लिया और वहाँ आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। फिर मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया राम लक्ष्मण को अहिरावण ने कहाँ छिपाया है। अहिरावण ने माँ भवानी के लिए 5 दिशाओं में 5 दीपक जलाए हैं। अगर इन 5 दीपकों को कोई एक साथ बुझा दे तो अहिरावण का वध हो जाता। पंचमुखी रूप धर हनुमान जी ने उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हैंग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख से सभी दीपक को एक साथ बुझा दिए। फिर हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। यही कारण था कि हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। जय श्री राम।